शिक्षक संबंधित विशेष जानकारी लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज पुनः हम लोग जानते हैं, नई जानकारी मिली है। नई रिपोर्ट के अनुसार कुछ नया क्या नियम आया है, जिसके आधार पर हम लोग जानते हैं आज के दिन ज्वाइनिंग और स्थानांतरण तथा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति कब तक होने की संभावना है। जी हाँ, यह नई जानकारी है। ताजा तरीन जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ज्वाइनिंग के विषय में। TRE3 के जो भाई बंधु हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं TRE3 के ज्वाइनिंग को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि TRE3 के अभ्यर्थियों को अब ज्वाइनिंग करने के लिए 3 से 5 मई के बीच स्कूल आवंटन होने की पूरी संभावना बन गई है। जी हाँ, इम्तिहान हो गई, इंतजार की, आई न खबर कुछ ज्वाइनिंग होने की, तो अब नई खबर आ गई है। इंतजार का फल मीठा होता है और इसके साथ ही अब इंतजार की जो घड़ियां हैं वो जल्द ही समाप्त होने वाली है। अब आपको ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरा हो चुका है। शिक्षा विभाग से लेकर सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लिया गया और लगभग डेट तय हो गया है कि TRE3 के जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट हैं, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनको 3 से 5 मई के बीच स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। विद्यालय का होगा आवंटन, विद्यालय आवंटन के बाद वह ज्वाइन करेंगे अपने विद्यालय में। इसके साथ ही 10 मई से पहले होगा ज्वाइनिंग। 10 मई से पहले TRE के सभी शिक्षक शिक्षिका अपने विद्यालय में पहुंच जाएंगे और इसके साथ ही 10 मई को ज्वाइनिंग, 10 मई से ज्वाइनिंग का स्टार्ट हो जाएगा शेड्यूल। और ज्वाइनिंग के बाद सभी लोगों को 15 दिनों का होगा आवासीय प्रशिक्षण। बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर कि 15 दिन का आवासीय प्रशिक्षण कहाँ होगा? डैट में होगा, बैट में होगा, SCERT में होगा। सभी लोगों को आवंटन दिया जाएगा प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर में प्रशिक्षण संस्थान में। उनको 15 दिनों का आवासीय ट्रेनिंग होगा और आवासीय ट्रेनिंग के बाद वे जाएंगे स्कूल में और ज्वाइनिंग तिथि से होगी सैलरी शुरू। जी हाँ, आपका जो लक्ष्मी यानी कि जो आपका द्रव दक्षिणा स्टार्ट होगा, जो ज्वाइनिंग के बाद आपका ज्वाइनिंग तिथि से सैलरी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए बहुत दिनों से इंतजार किए हैं, वो सैलरी आपका ज्वाइनिंग के साथ शुरू हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा ज्वाइनिंग से लेकर के TRE3 के कैंडिडेट को, TRE3 के शिक्षक भाई बंधुओं के लिए राहत भरी खबर मिलने वाली है। और अब 3-4 दिनों के 2-3 दिनों के अंदर में आपको जल्द ही स्कूल आवंटन मिलने जा रहा है। अब आइए चलते हैं स्थानांतरण, ट्रांसफर के लिए। जितने हम लोगों ने, जो भी शिक्षक भाई बंधु ने ट्रांसफर का आवेदन किया था, उनका भी प्रक्रियाधीन सारे कार्यों का संपादन हो गया है। उनको भी विद्यालय आवंटन किया जा रहा है और इसकी भी तिथि लगभग निर्धारित कर दी गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। यह भी पूरा क्लियर हो गया है कि पहले बीमार एवं दिव्यांग शिक्षक शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटन किया जाएगा, यानी कि यह भी प्रक्रिया आपका शुरू हो जाएगा इसके बीच में। और 10 मई तक में उन्हें भी स्कूल अलॉट हो जाएगा। धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, अब बस पहुंचने ही वाले हैं हम लोग वहां पर। तो क्या करना है कि पहले बीमार और दिव्यांग का होगा विद्यालय आवंटन। विद्यालय आवंटन के साथ ही दूसरे पौधान पे जो है पति पत्नी जी, उनका भी स्कूल आवंटन 10 मई तक क्लियर हो जाएगा। यानी कि पति पत्नी के सेवा के आधार पर जो निकला हुआ था, जितना भी लिस्ट जारी हुआ था, उनका विद्यालय आवंटन भी 10 मई तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। तो ये आपका हो गया स्थानांतरण दूसरा। और वहीं पे थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब तीसरे पौधान पे कौन है? तो जी हाँ, 4 मई से 10 मई के बीच में दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का होगा तबादला। बहुत लंबे समय से जो वेट एंड वॉच में पड़े हुए थे, वेट वो सारे अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है और 4 से 10 मई के बीच दूरी के आधार पर महिला टीचर का तबादला होने की पूरी एकदम कंफर्म न्यूज है कि यह सारे शेड्यूल इसके बीच में आने वाला है। इसके साथ ही इस बार थोड़ा सा चेंजिंग आया है। क्या चीज? तबादले की जानकारी अब सिर्फ ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ही मिलेगा, यानी कि जनरल लिस्ट पब्लिश नहीं होगा। ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से ही उन्हें अपने मोबाइल पर ट्रांसफर का मैसेज आएगा। तो आप बने रहिए ई शिक्षा कोर्स पर। 4 से 10 मई के बीच में दूरी के आधार पर महिला शिक्षक का स्थानांतरण संबंधी जल्द ही मैसेज आने वाला है। और इसके साथ थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे जो पुरुष शिक्षक हैं वो बहुत ज्यादा बेधीरज हो चुके हैं। अपने धीरज की सीमा, सब्र का बांध जो टूट रहा है दूरी के आधार पर, जो पुरुष शिक्षक है उनके लिए भी शुभ संकेत। मई का महीना है और मई का आज 1 मई मजदूर दिवस। तो आज का जो पावन दिन है, मई का पहला दिन, और यहां से शुभ संकेत आने वाले हैं। अच्छे सारे रिजल्ट, अच्छे सारे जो भी नियम है, अच्छे वो सभी लागू होने वाले हैं। ट्रांसफर से लेकर के हो, ज्वाइनिंग से लेकर के हो। तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा खबर है कि 15 मई तक दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का होगा स्थानांतरण।
यह भी स्थानांतरण की प्रक्रिया लगभग 15 मई से डिस्टेंस दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों को जिन्होंने अपना धैर्य खो चुके हैं उनके लिए उनका भी स्थानांतरण 15 मई से एकदम कंफर्म आ रहा है आप लोगों का लिस्ट। जल्दी ही आपका यह आपके ई शिक्षा कोर्स पर आपको मैसेज आएगा। इट मीन जो लिस्ट होगा ई शिक्षा कोर्स पर मैसेज के आधार पर मिलेगा। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंतजार का फल जो होता है ना वो मीठा होता है, लेकिन अभी हमारे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को थोड़ा और करना पड़ेगा इंतजार। जी हाँ, मामला न्यायालय में थोड़ा लंबित है प्रक्रिया के आधार पर, लेकिन प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो पोस्टिंग स्कूल आवंटन में थोड़ा सा और विलंब होने की संभावना बन रही है। न्यायालय में बातें प्रक्रियाधीन है, लेकिन मई में यह भी पूर्ण होने की संभावना है। इस तरह से देखा जाए तो मई कुछ खास बनने वाला है, कुछ खास लाने वाला है, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इंतजार, मई में अभी डेट लगता है 15 तक, यह भी कंफर्म हो जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का जो मामला है, खास तौर पे प्रधान शिक्षक का जो न्यायालय में थोड़ा सा लंबित हो चुका है, इस पर डिसीजन आना बाकी है। इसके साथ ही मई में यह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे ज्वाइनिंग को लेकर के TRE 3 कंफर्म, स्थानांतरण का कंफर्म, और मई में ही हमारा प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी हो जाएगा कंफर्म। वीडियो पे बने रहे, वीडियो को पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हाँ, यदि वीडियो पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।